हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 2 चीजें अपनाने से आप अपने आप को बुद्धिमान बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की तरह कैसे बने? एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के खजाने घर के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण है। नान का पूरा रहस्य एकाग्रता है। नवंबर 1890 में नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद का प्रसरोता नाम मेरठ के पास गया। नरेंद्र नाथ अपने बचपन से बेहोश पाठक थे और पढ़ने में उनका अपना बहुत समय व्यतीत करते थे। मेरठ में रहने के दौरान नरेंद्र नाथ अपने साथी शिष्यों के माध्यम से हर दिन स्थानीय पुस्तकालय से एक किताब पढ़ते थे और अगले दिन इसे वापस करते थे। स्थानीय लाइब्रेरियन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि नरेंद्र नाथ पुस्तकें पढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि वह कुछ भी नहीं पढ़ रहा था और यह केवल दूसरों को प्रभावित करने का एक प्रयास था। एक दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से साथी शिष्य को अपना संदेह व्यक्त किया। नरेंद्र नाथ यह सुनकर लाइब्रेरियन के पास गया और कहा विनम्रतापूर्वक, सर, मैंने सभी पुस्तकों को बहुत ध्यान से पढ़ लिया है। अगर आपको कोई संदेह है तो आप मुझसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं जो आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी किताब से हमें मिला उधार। लाइब्रेरियन इस पर विश्वास नहीं कर सकता और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उनसे परीक्षा लेने के लिए कहा। उसने एक किताब खोल दी, एक पृष्ठ और पैराग्राफ को चुना और उससे कहा कि वहाँ क्या लिखा गया था उसे बताने के लिए कहा। स्वामी विवेकानंद ने वाक्य को दोहराया जैसा कि पुस्तक में लिखा गया था। इसे देखे बिना लाइब्रेरियन चकित था और अधिक परीक्षण किया। हर बार स्वामी विवेकानंद ने किताब में लिखे गए सटीक शब्द दोहराए। बाद में लाइब्रेरियन ने पाया कि स्वामी विवेकानंद की एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी। उसकी आंखें, उसका दिमाग पृष्ठ पर छवि को कैप्चर करेगा और जब भी वह चाहती थी तो वह सिर्फ एक किताब, एक पृष्ठ, एक वाक्य को याद कर सकता था। वह अपने मस्तिष्क और मन की क्षमता थी। 2 बातों को अपनाकर आप भी पा सकते हैं स्वामी विवेकानंद के जैसा तेज दिमाग। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। स्वामी विवेकानंद अपनी तेज बुद्धि एवं स्मरण शक्ति के लिए जाने जाते हैं। वे हजारों पन्नों की किताबें कुछ ही घंटों में याद कर लिया करते थे। यह सही है कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि बचपन से ही अन्य बच्चों की तुलना में प्राकृतिक रूप से ज्यादा तेज थी, लेकिन अपने मस्तिष्क को अधिक कुशाग्र बनाने के लिए विवेकानंद ने अभ्यास भी किया था। स्वामी विवेकानंद अपने बुद्धि को तेज करने के लिए 2 बातों का पालन करते थे। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति इसका पालन करे तो वह अपनी सीखने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। स्वामी जी के अनुसार ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन कर हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जाने आप भी कैसे पा सकते हैं उन्हीं की तरह तेज दिमाग। तस्वीरों का प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारा मस्तिष्क जितना एकाग्र रहेगा हम उतना ही जल्दी किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। एकाग्र मस्तिष्क के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ध्यान के महत्व का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें बचपन में ही किसी ने ध्यान के बारे में बताया होता तो वे सैकड़ों किताबों को पढ़ने के बजाय सिर्फ ध्यान करते। कैसे करें ब्रह्मचर्य का पालन? विवेकानंद जी के अनुसार अगर कोई सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो किसी चीज को एक बार पढ़कर या सुनकर याद रख सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्वामी विवेकानंद के ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ अपने आप को शारीरिक रूप से काम से दूर रखना नहीं है। अगर आपके मस्तिष्क में काम भावनाएं सोचते रहते हैं और आप खुद पर जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोप रहे हैं तो इससे फायदे से अधिक नुकसान होने की संभावना है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पहले ध्यान का अभ्यास कर अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लें। प्लीज subscribe, like and share.